ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये है काजू कतली बर्फी सीटिंग मशीन, जो सिर्फ 3 घंटे में 1000 किलोग्राम काजू कतली का सीट तैयार करती है। जी हाँ, बिल्कुल 1000 किलोग्राम। और जैसे ही सीट तैयार हो जाए तो अभी आप देखेंगे कई क्विंटल काजू कतली तैयार होने वाली हैं। इसमें सीट तैयार करने के लिए सिर्फ डो ट्रे में डालकर मशीन के ऊपर रख दीजिए। अभी आप जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए सीट बनना स्टार्ट हो गई है। जब रोलर आगे बढ़ता है तो आपको सिर्फ एक बार घी लगाना है, इससे सीट की फिनिशिंग काफ़ी बेहतरीन आएगी। मशीन इतना फास्ट वर्क करती है कि एक ट्रे सीटिंग करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का समय लगता है। एक सीट निकलते ही आप देखिए दूसरा ट्रे रख दिए हैं और सीटिंग स्टार्ट हो गई है। थिकनेस एडजस्ट करने का पूरा ऑप्शन दिया गया है। आप चाहें तो पतली या फिर मोटी काजू कतली बर्फी तैयार कर सकते हैं। जैसा आपको या फिर आपके कस्टमर को पसंद हो उस हिसाब से आप थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो फिनिशिंग आ रही है इसके पीछे का मेन पार्ट है टेफ्लॉन रोलर, क्योंकि रोलर के चलने पर ही सीट तैयार हो रहा है और यदि रोलर की क्वालिटी कम रहेगी तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसमें टेफ्लॉन रोलर लगा हुआ है तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा है और इन फ्यूचर कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे खास चीज़ है लेस टाइम कंजप्शन। गर्म काजू कतली के मिक्सचर का जब हम हाथों से सीट तैयार करते हैं तो वहाँ पर लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है। बताइए लगता है कि नहीं? और साथ ही में मेहनत भी करनी पड़ती है। वहीं पर ये मशीन सिर्फ 5 सेकंड में 5 किलोग्राम का सीट तैयार कर रही है, क्योंकि एक ट्रे तैयार करने में सिर्फ 5 सेकंड का ही समय लग रहा है। आप देख भी सकते हैं जितना भी ट्रे तैयार हो रहा है अभी इसको रखते जाएंगे। रखने का क्या रीज़न है अभी हम आपको बताते हैं। देखिए अभी इसे ठंडा होने के लिए रख रहे हैं और जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के लिए आज हम एक ऐसा स्टेंसिल लेकर आए हैं जिससे कि काजू कतली का पीस निकालना मतलब चुटकियों का काम हो जाता है। अभी आप देखिएगा किस तरीके से पीस तैयार होते हैं। मशीन ऐसे डिजाइन किया गया है कि मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी और यदि पड़ती भी है तो बहुत कम कॉस्ट में मेंटेन हो जाएगी। तो इस चीज़ से टेंशन फ्री हो जाइए कि मशीन में किसी प्रकार की कभी कोई दिक्कत आएगी। ये जो आप असेंबली प्लेट देख रहे हैं जिसमें कि काजू कतली का एक्स्ट्रा मटेरियल निकल रहा है और इसके साथ ही में इसकी पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील 304 से डिजाइन की गई है, जो कि फूड मटेरियल के लिए काफ़ी अच्छा होता है और कभी जंग वगैरह लगने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस मशीन में 1000 किलो बर्फी रोल तैयार करने में सिर्फ 3 घंटे का समय लगता है और 2 से 3 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1.5 किलोवाट का हैवी मोटर लगा हुआ है, तो मशीन काफ़ी स्पीड में सीटिंग करती है। मशीन की ज़रा वर्किंग देखिए। एक बार बटन प्रेस करने पर यह फॉरवर्ड मूव करती है और आगे जाकर ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाती है। आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब फॉरवर्ड सीटिंग हो जाए तब इसे रिवर्स करेंगे तो मशीन रिवर्स आकर सीटिंग करेगी। एक सबसे खास फीचर और है, इसका यूज करके आप सिर्फ काजू कतली ही नहीं खोया बर्फी के अलावा जो भी मिठाई बनाना चाहते हैं उसका शीट तैयार कर सकते हैं। इसे ऑपरेट करना बहुत इजी है। बस खोया बर्फी का मिक्सचर रखिए और बटन दबाते ही ये देखिए सेटिंग होना स्टार्ट हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आप मशीन चला सकते हैं। बिना किसी एक्सपीरियंस के भी आप मशीन ऑपरेट करके कई क्विंटल मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। यदि आप अपने ट्रे के अकॉर्डिंग मशीन कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो कंपनी में ये भी फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी मशीन कस्टमाइज करा सकते हैं। एक इमरजेंसी स्विच दिया गया है। बाई चांस यदि कभी इमरजेंसी हो जाती है तो बटन दबाते ही मशीन स्टॉप हो जाएगी। उस सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी लंबाई 6 फीट, विड्थ 3.5 फीट और हाइट ज़्यादा नहीं है, 4.5 फीट है। वजन लगभग 2.5 क्विंटल है, लेकिन टेंशन न लीजिए, इसके नीचे हैवी ड्यूटी लॉकेबल व्हील लगे हुए हैं तो आप कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं। इसके द्वारा सीटिंग करने पर जो फिनिशिंग आ रही है इसकी क्वालिटी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके अभी बताइए। बड़े लेवल में प्रोडक्शन करने के लिए ये मशीन्स बहुत बेहतरीन काम करती हैं, क्योंकि फैक्ट्री में टाइम कम होता है और प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है। शायद आपके माइंड में ये बात होगी कि काजू कतली या बर्फी की मांग सिर्फ त्योहारों में होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर खुशी के मौके पर अपने भारत में मिठाई चलती है। और मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताऊं, हमारे इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में प्रोडक्शन करके बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, उनके बाहर बहुत सारे स्टोर्स बने हुए हैं, क्योंकि बाहर देशों में अपनी मिठाई की मांग बहुत है। शायद आपको विश्वास ना हो रहा हो तो जाकर एक बार चेक कर लीजिए। नॉर्मली जब इसे फ्रीज में रखते हैं तो इसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, लेकिन जब इसे अच्छे से पैक करके सील कर देते हैं तो इसकी वैलिडिटी बढ़कर 1 महीने तक हो जाती है। तब तक में आप चाहें तो ऑल ओवर इंडिया या फिर इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बताइए कैसा प्लान है ये। रखने के कुछ घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाए तब इसकी कटिंग की जाती है और कटिंग करने के लिए यह काजू कतली बर्फी कटिंग स्टेंसिल बहुत बेहतरीन काम करता है। बेहतरीन बोलने का रीज़न ये है कि भले ना ये सिर्फ एक प्लेट की तरह लग रहा है, लेकिन ये कटिंग कितना फास्ट कर देता है अभी आप देख सकते हैं। ये स्टेंसिल लगा दिए हैं, अब आपको टेंशन नहीं है कि कोई काजू कतली बड़ी होगी कि छोटी होगी। इसको लगाने पर हर एक पीस का साइज एकदम बराबर रहेगा। अब आप आंख बंद करके भी कटिंग कर सकते हैं।
नॉर्मल चाकू से कटिंग करने पर सबसे बड़ा इशू यही आता है कि काजू कतली के पीस बराबर नहीं होते हैं, या तो कोई पीस छोटा हो गया या तो कोई बड़ा, और साइज मेंटेन करने में ही टाइम लग जाता था। लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, बस स्टेंसिल रखिए और कटिंग करना शुरू कर दीजिए। कटिंग करना कितना आसान है, वर्किंग तो आप अपने सामने देख सकते हैं। इसमें 2 यूनिट दिए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कटिंग के लिए और एक डायगोनल कटिंग के लिए। जैसे ही हॉरिजॉन्टल कटिंग हो जाती है तो इसमें डायगोनल स्टेंसिल लगाकर कटिंग करते हैं। इसका थिकनेस 2 mm है और साइज आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप जितने साइज में रिक्वायरमेंट सेंड करेंगे, कंपनी आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके दे देगी। इसकी भी पूरी बॉडी SS304 की बनाई गई है। मेन बेनिफिट तो ये है कि कटिंग करते टाइम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ पर कटिंग की है कहाँ पर नहीं। बस इसमें प्लेट लगाना है और उसके बाद कटिंग करते जाना है। साइज़ भी आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि प्लेट में साइज़ पहले से ही मेंटेन है। आप कटिंग करते जाएंगे, साइज़ खुद ब खुद मेंटेन रहेगी। कटिंग करते समय मेन टाइम तो इसका साइज़ मेंटेन करने में ही लग जाता है। ध्यान रखना पड़ता है कि कोई पीस छोटा ना हो जाए या फिर कोई बड़ा। कटिंग करने के बाद अभी देखिए एकदम बराबर साइज के काजू कतली तैयार हुए हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई छोटा है तो कोई बड़ा। बड़े लेवल में ऐसे ही काजू कतली तैयार की जाती है। स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके बेकर्स प्राइड से अपना भी एक खुद का फैक्ट्री सेटअप करवा सकते हैं। तो शुरू करिए, क्योंकि हर किसी की शुरुआत 0 से ही होती है। अभी तक हमारे पास 0 फैमिली मेंबर्स थे और आज हमारे पास 3 लाख से अधिक फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं। तो स्क्रीन में लोगो दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में चाहे बात की जाए पोहा इडली डोसा की या जलेबी चाय समोसा की, हर एक चीज़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन से अवेलेबल है, जो आपके मेहनत भरे काम को चुटकियों में करके आपके बिजनेस में 2 से 3 गुना ग्रोथ देती हैं। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार लड्डू मेकिंग मशीन वीडियो में, जो काफ़ी स्पीड में लड्डू बनाती है। जी हाँ बिल्कुल, इसे ज़रूर देखिए।